जोहार, जय हिंद। देखिए, मैया सम्मान योजना के तहत बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड के लगभग 90 से 95% महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत 24वीं किस्त मिल चुका है और आज और कल से यानी कि 25वीं किस्त मिलना शुरू होने वाला है। यानी जिनको 25वीं किस्त का लंबे समय से इंतजार है उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट आई है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि 25वीं किस्त 2500 प्लस 2500 यानी कि आप लोगों को बताना चाहेंगे जिन महिलाओं को 24वीं किस्त नहीं मिला है उन सभी महिलाओं को 2500 और 2500 यानी कि कुल 5000 एक साथ दिया जाएगा। 16 अगस्त रविवार 5000 पहले चरण के हिसाब से 12 जिला में आज यानी कि पहले चरण के हिसाब से 12 जिलों में आज 5000 दिया जाएगा और साथ ही में सभी महिलाओं को 5000 के साथ 45,000 फ्री में अनुदान दिया जाएगा और यह 45,000 आप लोगों को सरकार को वापस नहीं करना है और बहुत सारी महिलाओं के खाते में 45,000 आना भी शुरू हो चुका है। और अगर आप लोग 45,000 चाहते हैं कि आपको मिले तो आज की इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए और साथ ही में आगे हम आपको बताने वाले हैं कि आज किस जिला में मैया सम्मान योजना के तहत 25वीं किस्त का पेमेंट दिया जाएगा, यानी कि आज किस जिला में 25वीं किस्त मिलेगा। इसलिए आज की इस वीडियो को ध्यान से आप लोग पूरा देखिए। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे मैया योजना 2500 प्लस 2500 आज से, यानी देखिए जिन महिलाओं को अभी तक 24वीं किस्त का 2500 नहीं मिला है उन सभी महिलाओं को 2 महीने का यानी 2500 और 2500 जुलाई और अगस्त का 5000 एक साथ दिया जाएगा। और साथ ही में अगर आप लोग झारखंड के अस्थायी निवासी हैं तो आप लोगों को 45,000 फ्री में दिया जाएगा, यानी 45,000 मिलना भी शुरू हो चुका है और 45,000 आप लोगों को सरकार छोटा मोटा व्यवसाय यानी बकरी पालन या फिर किसी भी प्रकार का कृषि काम को करने के लिए दे रहे हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को 45,000 मिले तो आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, क्योंकि आगे हम आपको स्पष्ट बताने वाले हैं कि 45,000 किन्हें मिलेगा और किन्हें नहीं मिलेगा। देखिए, झारखंड के करीब 45 लाख महिलाओं को 24वीं किस्त की राशि मिल चुकी है। यानी देखिए झारखंड में अभी तक 50 लाख महिलाओं को 24वीं किस्त मिल चुकी है। झारखंड के 24 जिलों में से लगभग 95% महिलाओं को 24वीं किस्त मिल चुका है, यानी 100% में 95% ऐसी महिलाएं जिनको 24वीं किस्त मिल चुका है और जिन्हें 24वीं किस्त नहीं मिला है उन सभी महिलाओं को एक साथ 5000 यानी कि 2 महीने का पैसा दिया जाएगा और बाकी बची हुई सभी महिलाओं को अब 24वीं प्लस 25वीं किस्त यानी कि एक साथ 5000 दिया जाएगा। और जैसा हमने आपको बताया जिन्हें नहीं मिला है उन सभी महिलाओं को 2 महीने का यानी 24वीं प्लस 25वीं 5000 दिया जाएगा और जिनको 24वीं किस्त मिला है उन सभी महिलाओं को केवल 25वीं किस्त का 2500 दिया जाएगा। और अगर आप लोगों को 24वीं किस्त यानी कि 24वीं किस्त का 2500 मिल चुका है तो आप लोगों को रक्षाबंधन से पहले 2500 यानी कि 28 अगस्त से पहले फिर से 2500 मिलेगा। और इसके साथ ही 25वीं किस्त कब तक सभी जिला में मिलेगा उसका डेट जारी हो चुका है। जी हाँ, आगे हम आपको बताने वाले हैं कि 25वीं किस्त कब तक आप लोगों को मिल जाएगा उसका फाइनल डेट जारी हो चुका है। और इसी के साथ सभी महिलाओं को 45,000 उनके खाते में दिया जा रहा है और ये पैसा मिलना शुरू हो चुका है, यानी 45,000 सभी महिलाओं को मिलना शुरू हो चुका है और इसका आवेदन अभी भी चल रहा है। और आगे हम आपको बताने वाले हैं कि 45,000 आपको कैसे मिलेगा, कौन सा फॉर्म भरना है, कहां से आवेदन करना है, यानी कि सारी जानकारी बताएंगे। इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से पूरे अच्छे से पूरा देखिए।
और अब हम बात करने वाले हैं कि 25वीं किस्त किस किस जिला में मिलना शुरू हुआ है और जहां पर अभी 25वीं किस्त नहीं दिया जा रहा है वहां पर कब दिया जाएगा। देखिए, मैया सम्मान योजना सरायकेला खरसावां जिला की महिलाओं के बैंक खाता में 25वीं किस्त यानी कि अगस्त महीने का पैसा मिल चुका है। यानी अगर आप लोग सरायकेला खरसावां जिला से होंगे तो आप लोगों को अभी तक 25वीं किस्त यानी कि अगस्त महीने का पैसा मिल चुका होगा, क्योंकि आप लोगों को बताना चाहेंगे सरायकेला खरसावां में सबसे पहले यानी 9 अगस्त को ही 25वीं किस्त सभी महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से दिया गया और सरकार का निर्देश है कि जितना जल्द हो सकता है अगस्त महीने का पैसा सभी को भेज दिया जाए। और सरकार ने सभी यानी कि सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी लोगों को जितना जल्दी पॉसिबल हो सभी लोगों के खाते में 25वीं किस्त भेज दे। और 28 अगस्त 2026 रक्षाबंधन भी है और इसी अवसर को देखते हुए यानी कि इस दिन से पहले सभी जिलों की महिलाओं को पैसा मिलना की पूरी संभावना है। यानी 28 अगस्त से पहले सभी महिलाओं को 25वीं किस्त का 5,000 मिल जाएगा और पेमेंट में रफ्तार बहुत जल्द देखने को मिलेगी। यानी बहुत जल्द आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्पीड से 25वीं किस्त यानी कि 2500 और जिनको 24वीं किस्त नहीं मिला है उन सभी महिलाओं को 5,000। फिलहाल एक जिला की महिलाओं को पैसा मिलना शुरू हुआ है, यानी अभी केवल सरायकेला खरसावां की महिलाओं को ही 25वीं किस्त दिया गया है और जल्द बाकी जिलों में भी मिलेगा, इसलिए थोड़ा इंतजार कीजिए। यानी 1 से 2 दिनों के अंदर बाकी जिलों में भी मिलना शुरू हो जाएगा। और आगे हम आपको बताने वाले हैं कि 45,000 किन महिलाओं को दिया जाएगा और किस किस जिला में 45,000 अभी दिया जा रहा है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि 45,000 किन महिलाओं को दिया जा रहा है और आगे किन महिलाओं को 45,000 दिया जाएगा। देखिए, झारखंड के सभी पात्र एवं गरीब परिवार जिनकी वार्षिक आय 80,000 से लेकर 1.5 लाख तक है उनके लिए सरकार समय समय पर अनुदान एवं लोन जैसी व्यवस्था चलाती है। यानी देखिए, अगर आप लोगों की वार्षिक आय 80,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक है तो आप लोगों को 45,000 फ्री में मिलेगा और सरकार इन्हीं प्रकार के लोगों के लिए समय समय पर अनुदान एवं लोन जैसी व्यवस्था चलाती है। और पिछले महीने बहुत सारे लोगों ने अनुदान का फॉर्म भरा था, यानी पिछले महीने बहुत सारे महिलाओं एवं पुरुषों ने अनुदान का फॉर्म भरा था और जो लोग पात्र पाए गए उनके खाते में 45,000 मिलना शुरू हो चुका है और जिनकी आयु 80,000 से लेकर 1.5 लाख तक पाई गई उन सभी लोगों को 45,000 मिलना शुरू हो चुका है। और 45,000 लेने के लिए आपके पास आय प्रमाण पत्र होना जरूरी है। यह पैसा सरकार सभी गरीब परिवारों को कृषि व्यवसाय शुरू करने के लिए दे रहे हैं और यह पैसा मुख्य रूप से सरकार आप लोगों को छोटा मोटा व्यवसाय यानी कृषि, बकरी पालन, मुर्गी पालन, बतख पालन इत्यादि कामों को करने के लिए दे रहे हैं ताकि वे आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। और अभी भी झारखंड सरकार बहुत सारे अनुदान चला रही है और जिसके तहत सभी लोगों को समय समय पर बहुत सारे लाभ मिल रहे हैं और अभी भी 45,000 का जो आवेदन है वो बहुत सारे जिला में हो रहा है और अभी केवल 11 से 12 जिला की महिलाओं को अनुदान दिया जा रहा है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को 45,000 और उसके साथ अन्य झारखंड सरकार द्वारा अन्य अनुदान मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी इस तरह के अनुदान एवं लोन का फॉर्म भरा जाएगा सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से हम आपको बता देंगे। और अभी भी 45,000 का अनुदान फॉर्म भरा जा रहा है और इस फॉर्म को आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन भर सकते हैं। और अगर आप लोग इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप सभी हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अगस्त महीने का 25वीं किस्त बाकी जिला की महिलाओं को कब दिया जाएगा।
अगस्त माह की किस्त जारी करने के लिए सामाजिक सुरक्षा निर्देशालय ने निर्देश विजय कुमार सिन्हा ने डीबीटी भारत को बताया कि लाभुकों के खाते में अगस्त की राशि डीबीटी के जरिए भेजने की तैयारी की जा रही है। यानी आप लोगों को बताना चाहेंगे अगस्त महीने का 25वीं किस्त भेजने का जो तैयारी है वो सभी जिला में किया जा रहा है और बहुत जल्द आप लोगों को 25वीं किस्त मिल जाएगा। यानी रक्षाबंधन के आसपास राज्य की बहनों को सरकार की ओर से सम्मान राशि का तोहफा मिलने की उम्मीद है। यानी कि जैसा हमने आप लोगों को पहले ही बताया था कि सभी महिलाओं को रक्षाबंधन से पहले ही 25वीं किस्त मिल जाएगा। हालांकि नए पात्र लाभुकों का नाम योजना में कब जोड़े जाएंगे इसको लेकर फिलहाल कोई निश्चित तारीख सामने नहीं आई है। यानी कि आप लोगों को बताना चाहेंगे मैया सम्मान योजना के तहत नए लोगों को कब जोड़ा जाएगा इसका ऑफिशियल डेट अभी नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्द बहुत सारे महिलाओं को इस योजना से जोड़ा जाएगा। और निर्देशक के मुताबिक अभी सरकार के पास सत्यापित लाभुकों का समय पर किस्त जारी करने पर ध्यान है। यानी जिन लोगों का सत्यापन हो चुका है उनको पहले पैसा भेजने की तैयारी चल रही है। और वैसे में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने पिछले दिन ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान इस सवाल पर कहा था कि नए लाभुकों के जोड़ने के लिए सरकार तैयारी कर रही है। यानी कि वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा था कि नए लाभुकों को जोड़ने की तैयारी की जा रही है और बहुत जल्द नए लाभुकों को भी 2500 मिलना शुरू होगा। लेकिन अभी एमएमडीआर संशोधक विधेयक की वजह से राजस्व पर पड़ने वाले असर को देखते हुए पूरी योजना में इधर उधर लटकने की आशंका जताई जा रही है। यानी कि अभी आप लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार के तहत एक नया विधेयक पास किया गया है जिसके तहत झारखंड के सभी खनिजों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन टैक्स नहीं लगा सकते हैं और इसके कारण झारखंड को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। जैसा आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार ने एक झारखंड पर एक नई संशोधक विधेयक पास किया है जिसके तहत राज्यसभा में एक ऐसा कानून पास होने वाला है जिसके तहत झारखंड सरकार अपने खनिजों पर टैक्स नहीं लगा सकते। और यदि इस योजना को पूरी तरह से झारखंड में लागू किया गया तो झारखंड सरकार को टैक्स से मिलने वाली अतिरिक्त राशि बंद हो जाएगी। देखिए मैया समेत कई योजनाओं के संचालन में आएगी चुनौती और इसका मुख्य कारण यही कानून है। और अगर ये कानून पूरी तरह से झारखंड में लागू होता है तो मैया सम्मान योजना के साथ अन्य जितने भी यानी पेंशन योजना, अबुआ आवास योजना और झारखंड सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं सभी प्रभावित हो सकती हैं। लोकसभा में खनिज और खनन संशोधन विधेयक बुधवार को पारित हुआ। यानी देखिए बुधवार को यानी कि लगभग 11 या 12 अगस्त को एक विधेयक पास हुआ और इस कानून के अनुसार राज्यसभा में पारित होने और राष्ट्रपति अनुमोदन के बाद कानून को रूप में लेने के लिए इसका सीधा असर झारखंड के सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर पड़ सकता है। यानी इस कानून का मुख्य असर झारखंड सरकार द्वारा चलाई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर पड़ेगा, जैसे पेंशन योजना और मैया योजना। खासकर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना समेत सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हुई योजनाओं को प्रभावित हो सकती है। राज्य सरकार के इन योजनाओं को लेकर बड़ी आर्थिक चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि झारखंड मिनरल बेरिंग लैंड सेट एक्ट के तहत 2024 के माध्यम में खनिजों पर लगे सेस को प्राप्त राशि का उपयोग झारखंड सरकार अपनी सबसे लोकप्रिय मैया सम्मान योजना में करती है। यानी देखिए अगर आप लोग जानते होंगे कि अभी सरकार सभी लोगों को 2500 देते आ रहे हैं, लेकिन इस जो 2500 आ रहा है इसका मुख्य कारण यही था कि झारखंड सरकार अपने सभी खनिजों पर टैक्स लगाते थे और इस टैक्स के जो पैसा आता था उसी टैक्स के पैसे से सभी महिलाओं को 2500 मिलता था। लेकिन अभी इस टैक्स को केंद्र सरकार बंद
करने जा रही है। और अगर ये टैक्स बंद हो जाता है तो मैया सम्मान यानी कि झारखंड की सबसे लोकप्रिय योजना मैया सम्मान योजना बंद हो सकती है। और इस योजना के तहत करीब 51 लाख महिलाओं को प्रति माह 2500 भुगतान मिलता है। यानी अगर यह योजना बंद होता है तो झारखंड के 51 लाख महिलाओं को 2500 प्रत्येक महीना बंद हो जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस योजना को बंद ना किया जाए तो आप सभी हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और यहाँ पर देखिए, झारखंड को सालाना कम से कम 12,000 करोड़ की क्षति, यानी अगर ये कानून पास हुआ पूरी तरह से तो झारखंड सरकार को प्रत्येक वर्ष 12,000 करोड़ का नुकसान होगा। इस साल करीब 8,000 करोड़ का होगा नुकसान, यानी कि इस साल कुल 8,000 करोड़ का नुकसान होगा, क्योंकि इस साल आधा साल पार हो चुका है। संसद में पारित खान एवं खनिज विकास एवं विनियम संशोधन विधेयक 2026 खनिज सेस पर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने पर झारखंड को हर हाल में कम से कम सालाना 12,000 करोड़ रुपए की क्षति होगी। यानी इस कानून के पास होने से झारखंड सरकार को हर हाल में 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान प्रत्येक वर्ष होगा। वर्ष 2024 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार को खनिज सेस लगाने का जो अधिकार मिला था, उसे झारखंड सरकार ने जो सेस लगाया था उसे बीते वर्ष 2025-26 में 7350 करोड़ रुपए अतिरिक्त राजस्व मिला था। यानी 2000 में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उसके बाद मुख्यमंत्री ने जो सेस लगाया था उस सेस के यानी उस टैक्स के पैसे से लगभग 7350 करोड़ रुपए झारखंड सरकार को मिले थे और साल दर साल इसमें बढ़ोतरी होना था। और अगर ये कानून अभी भी लागू रहेगा तो हर साल यानी कि 12,000 या 15,000 करोड़ सरकार को प्रत्येक वर्ष फायदा होगा। और वैसे तो इस मामले में केंद्र सरकार का तर्क है कि अलग अलग राज्यों से अतिरिक्त लेव यानी कि सीमित होने से खनन कंपनियों को आर्थिक निश्चित और अनुमान लगाने का योग्य वित्तीय व्यवस्था मिलेगी। इससे निवेशक और नई खदानों का संचालन को बढ़ावा मिल सकता है। यानी केंद्र सरकार के अनुसार इस कानून को लागू करने से खनिज एवं संसाधनों की पूर्ति ज्यादा होगी और झारखंड के अलावा अन्य जितने भी राज्य हैं उनका विकास होगा। लेकिन इस संशोधन का एक बड़ा लाभ के तरफ खनन कंपनियों को खासकर निजी क्षेत्र को फायदा होगा। लेकिन जानकारी के अनुसार इस एक्ट के यानी इस विधेयक के लागू होने से ज़्यादातर निजी कंपनियों को फायदा होगा और झारखंड के जितने भी मैया सम्मान योजना के लाभुक हैं उन लोगों को नुकसान होगा, क्योंकि अगर सरकार के पास नियमित रूप से राशि नहीं होगी तो सभी महिलाओं को समय से 2500 नहीं मिल पाएगा और हो सकता है कि भविष्य में इस योजना को बंद भी करना पड़े। इसके बाद अंत में आप लोगों को बताना चाहेंगे यानी कि इस टैक्स को यानी सभी खनिजों पर लागू किया जाए तो झारखंड को करीब 25,000 करोड़ तक का नुकसान हो सकता है। यानी कोयला और झारखंड में जितने भी खनिज है और इन खनिजों पर इस विधेयक को लागू किया जाता है तो झारखंड को कुल 25,000 करोड़ वार्षिक घाटा होगा। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने ईटीवी भारत से बातचीत में केंद्र के MMDR संशोधक विधेयक को लेकर गंभीर चिंता जताई। यानी वित्त मंत्री राधा कृष्णन ने इस नए कानून को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता जताई और उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार खनिज बहुल राज्यों का हक है अधिकार पर हमला कर रहे हैं। यानी उनके अनुसार जितने भी राज्य में खनिज है उन सबका अधिकार केवल ज़्यादातर राज्यों के पास होना चाहिए। वित्त मंत्री के मुताबिक वे भी ग्राम जी GST युक्तिकरण और अनुदान की राशि में कटौती के कारण पहले ही झारखंड को करीब
13,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। यानी झारखंड को 13,000 करोड़ का नुकसान अनुदान की राशि में कटौती होने के कारण पहले ही हो चुका है और अब इस कानून से और बहुत ज़्यादा यानी कि लगभग 15 से 17,000 करोड़ यानी कि कुल 25,000 करोड़ का नुकसान होगा। उन्होंने कहा एमएमआरडी संशोधन विधेयक को लागू होने से मिनरल बेयरिंग लैंड सीज से अनुमानित 13,215 करोड़ सालाना राजस्व राज्य को नहीं मिल पाएगा। वित्त मंत्री के मुताबिक इससे राज्य को कुल मिलाकर 25,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा नुकसान होगा। यानी राधा कृष्ण किशोर के अनुसार अगर ये कानून पूरी तरह से पास होता है तो झारखंड को प्रत्येक वर्ष 15,000 करोड़ का घाटा होगा और इस घाटे से झारखंड के बहुत सारी योजनाओं को बंद करना होगा, क्योंकि इसी टैक्स के पैसे से झारखंड के मैया सम्मान योजना और सर्वजन पेंशन योजना संचालित रूप से चलाई जाती है। तो जैसा आप सभी ने देखा कि 25वीं किस्त सरायकेला में मिलना शुरू हो चुका है और 2500 और 2500 उन्हें दिया जाएगा जिनको 24वीं किस्त नहीं मिला और 5,012 जिलों में मिलना पहले शुरू होगा। यानी पहले चरण में वैसी महिलाओं को जिनको 24वीं किस्त नहीं मिला था उन सभी महिलाओं को 24वीं और 25वीं यानी 2 महीने का पैसा एक साथ दिया जाएगा और सभी को 5,000 के साथ 45,000 भी दिया जाएगा। यानी हमने आपको बताया कि झारखंड में जितने भी गरीब लोग हैं जिनकी वार्षिक आय 80,000 से लेकर 1.5 लाख है उन सभी लोगों को 45,000 फ्री में दिया जा रहा है और यह पैसा गाय पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन इत्यादि छोटे मोटे कामों को करने के लिए दिया जा रहा है। और हमने ये भी बताया कि किस जिला में आज 25वीं किस्त मिलेगा और सारी जानकारी हमने आपको स्पष्ट बताई। और अगर अभी भी आपके मन में मैया सम्मान योजना या झारखंड के किसी भी योजना के प्रति डाउट है तो आप सभी हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और इसी तरह की सही सटीक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय श्री राम।